और लाहौरवाला को नासिर इकबाल व गुलाम अकबर नामी शख्स को गाड़ी के ड्राइवर जान से मारने की कोशिश की। अपने साथ 8 नामालूम लड़कों के साथ एक औरत थी और नासिर इकबाल पर फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया और 5 लोगों ने इस बच्चे की जान भी बचाई। सुंदर थाना लाहौर में उन्होंने दरख्वास्त दी तो उनकी दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। बच्चे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है कि आईजी पंजाब और मरीम नवाज़ से हम मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं हो रहा। कातलाना हमला किया। मेरा मोटिव अभी भी ये है कि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, कुरान पाक मेरे बेटे के सर के ऊपर रखे कि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो इस मामले में शामिल नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जब हमने नामजद किया है बंदों को तो उनका नाम आना चाहिए पर्चे के ऊपर, तो नामालूम पर्चा क्यों करते हैं। बाकी जब गोली लगी तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, बाकी स्टोरी आपको ये नासिर सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम साथी भाइयों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बात करने के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं, साथ दिलाने के लिए। नाम क्या आपका? नासिर इकबाल। बात करो। मेरा नाम नासिर इकबाल है। मेरी टांग पे गोली लगी है। मैं गुले सिद्रा के घर में काम करता था। उनके ड्राइवर ने गुले सिद्रा के कहने पे गोली मारी मुझे। मैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाने गया थाने में, उन्होंने मुझे मेरा पर्चा नहीं काटा। हम एसपी के साथ गए, एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। दोबारा एसएचओ के पास गए, उन्होंने भी कहा कि तुम फिर आ गए हो, वो हमारा पर्चा नहीं काट रहे। उन गुले सिद्रा के चाचू हैं DIG FIA में, जिसकी वजह से ये पर्चा नहीं कट रहा। नासिर क्यों आपके पर तशद्दुद किया गया? क्यों गोली मारी गई? 1 बाय 1 पूछे, काइंडली आपको ये सारों के जवाब देगा। उनके खिलाफ मैंने फैमिली कोर्ट में गवाही दी हुई है। किस केस में? केस चल रहा है इनका फैमिली कोर्ट में, बच्चे का। उन कंजुअल राइट्स इसने चोरी की हुई थी 77 लाख रुपए की, 30 तोले सोना और ज़रूरी कागजात और प्रॉपर्टी के कागजात लेके गई थी, उस पर उसके ब्याह पे गवाही दी गई है। जी बिल्कुल इल्म था, क्योंकि ये मेरे घर 4 साल से काम कर रहा है। पहले ये 3.5 4 साल 5 साल उनके घर काम करता रहा। सिद्रा गुल मेरी बेगम है जी, गुले सिद्रा। FIR ना होने की वजह सिर्फ DIG FIA शाहिद हुसैन है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने पैसे भी दिए हैं, जिसकी मेरे पास ऑडियो भी मौजूद है। जी बिल्कुल। देखें, ये बात मैं आपको अपने ज़रिए से नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि मैं 1:30 बजे तक ग्रीन टाउन थाने में था। उस टाइम पे गोली कब लगी, कैसे लगी, वो आप इससे पूछें। आप बताएं, आपको वही गोली कैसे लगी है? आप अफवाह बताएं अपना। पहले मैं अपने गांव के पास खड़ा था, घर के बाहर रोड पर। उधर उन्होंने मारा है, झगड़ा किया है मेरे साथ। उधर मुझे लोगों ने छुड़ाया है। उधर से मैं भागा हूँ रोड गार्डन पार्क के सामने से। उधर रिंग रोड के ऊपर मैं चढ़ रहा था, उधर मुझे उन्होंने फिर पकड़ लिया। उधर फिर मुझे मारा है, पिस्तौल निकाली है। उधर से मैं बेहोश हो गया, उन्होंने मुझे गोली मार दी है। उधर CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। वो गुले सिद्रा का ड्राइवर है और उसके साथ 5-6 लड़के और थे। मामला असल में कुछ भी नहीं है। एज सच ये मामला है कि रंजिश है कि इसने गवाही दी हुई है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैं तो ये आज भी ये कहता हूँ, मेरे बेटे के ऊपर कुरान पाक रख दें और उससे पूछ लें कि इसको इस बात का नहीं पता, उसने ये लड़के नहीं इकट्ठे किए, ये साजिश में मुलविस नहीं थी,
ये एसपी साहब के सामने भी बयान दिया गया है और सेम बयान यही है। देखिए फरीक बनना, ये मेरे पास मुलाजिम है, जुल्म हुआ इसके ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो आज भी कहते हैं कि जी आपने पर्चा करना है तो नामालूम करें, जब पता है किसने किया है तो नामालूम कैसे करें? और उसी गली के बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आप वहाँ से सीसीटीवी कैमरा ले सकते हैं।